नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। बारे शरीयत के तीसरे हिस्से में बयान नमाज फासिद करने वाली चीज़ों का। किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, नमाज में फसाद पैदा होता है। एक हदीस बयान करते हैं, फिर मसाइल बयान करेंगे। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम में हज़रत मुआविया बिन हकम से रिवायत, नमाज में आदमियों का कोई कलाम दुरुस्त नहीं, वो तो नहीं मगर तस्बीह तकबीर क़िरात, यानी नमाज नाम है तस्बीह तकबीर क़िरात का। अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं हम हुजूर के हुजूर नमाज में होते, हम आका को सलाम करते, हुजूर जवाब देते। नजाशी के यहाँ से हम वापस आए, सलाम किया, जवाब न दिया। आज क्या रसूल अल्लाह, हम सलाम करते थे, हुजूर जवाब देते थे, अब क्या बात है, जवाब न मिला। फरमाया नमाज में मशगूली है, यानी अब हुक्म बदल गया। ये हबशा से होके आए, काफ़ी वक्त वहाँ रहे, फिर आए, अब वक्त बदल चुका, कुछ अहकाम बदल चुके। पहले नमाज में कलाम दुरुस्त था, फिर ये जब आए, अब सरकार ने जवाब नमाज में सलाम का न दिया, यानी कानून बदल चुका है। तो कहा नमाज में मशगूली है, और नमाज नाम है तकबीर तस्बीह और क़िरात का। एक रिवायत में फरमाया हुजूर ने, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपना हुक्म जो चाहता है ज़ाहिर फरमाता है, और जो ज़ाहिर फरमाया है उसमें यह है कि नमाज में कलाम न करो। उसके बाद सलाम का जवाब दिया और फरमाया नमाज क़िरात कुरान और ज़िक्र खुदा के लिए है, तो जब नमाज में हो तो तुम्हारी यही शान होनी चाहिए, यानी क़िरात रहे, ज़िक्र रहे, कलाम वगैरह न रहे। अहकाम फ़िक़िया, कलाम मुफ़सीद नमाज है। कोई भी बात ये नमाज को तोड़ डाले, कलाम मुफ़सीद नमाज है। अमदन हो, ख़तन हो, सहवन हो, सोते हो, बेदारी हो, अपनी खुशी से कलाम किया, किसी के कलाम करने पे मजबूर किया किसी ने, या उसको मालूम न था कि नमाज में कलाम होता, नमाज में कलाम करने से नमाज जाती रहती है। इन सब सूरतों में अगर नमाज में कलाम किया तो नमाज गई। खता से कलाम करना, इसका मानना ये कि क़िरात वगैरह अज़कार, क़िरात वगैरह अज़कार नमाज कहना चाहता था, यानी नमाज में गलती से कोई बंदा कलाम कर दे, इसका क्या मतलब। तो कहा कि नमाज में ज़िक्र वगैरह करना चाहता था, गलती से कोई बात ज़बान से निकल गई। और सहव से कलाम करने का माना ये कि उसे अपना नमाज में होना याद हो या ना हो, उसे पता नहीं था कि मैं नमाज में हूँ, कलाम कर लिया, बात किया, फिर पता चला रहे मैं तो नमाज में हूँ। इन सब सूरतों में नमाज चली गई। कलाम में कलील और कसीर का फ़र्क नहीं, और ये भी फ़र्क नहीं कि वो इस्लाह कलाम इस्लाही नमाज के लिए हो। मसलन इमाम को बैठना था, खड़ा हो गया, और मुक्तदी ने बताने को कहा कि बैठ जाओ, मुक्तदी ने कहा बैठ जाओ, या ऐसे किया, तो इन सब सूरतों में नमाज जाती रहेगी। मुक्तदी लुकमा देगा, कोई सुभान अल्लाह कहेगा, तकबीर कहेगा, कभी भूल जाए इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह ले, मगर उसको पता नहीं है इमाम साहब को बैठना था, वो खड़ा हो गया, तो मुक्तदी कहेगी मौन साहब बैठ जाओ, बैठना है, तो नमाज चली गई। तो कलाम कसीर हो, कलील हो, थोड़ा हो, दो लफ्ज़ हो, दो हर्फ हो, कलाम होगा तो नमाज टूट जाएगी। कसदन कलाम से, जानबूझकर कलाम से उसी वक्त नमाज फासिद होगी जब वक़्त तशहुद बैठ चुका है, तशहुद के बराबर वो बैठ चुका है, तो नमाज पूरी हो गई। अलबत्ता मकरूह तहरीम हुई, यानी नमाज वाजिबुल इआदा हुई। कलाम वही मुफसीद है, वही कलाम नमाज को तोड़ेगा जिसमें इतनी आवाज़ों के खुद सुन सके। अगर कोई माने ना हो,
और अगर इतनी भी आवाज़ ना हो बल्कि तस्सीह हुरूफ हो तो नमाज फासिद ना होगी। कलाम से मुराद ये है कि कोई लफ्ज़ कोई बात उसने निकाली तो वो लफ्ज़ खुद सुन सका, सिर्फ होंठ हिला दिया तो इससे नमाज फासिद ना होगी। इतनी आवाज़ हो कि वो खुद सुन सके तो नमाज फासिद होगी। बाकी होंठ हिलाया आवाज़ ही नहीं आई तो इससे नमाज फासिद ना होगी। तो कलाम वही मुफसिद है जिसमें इतनी आवाज़ हो कि वो कम से कम खुद सुन सके। नमाज पूरी होने से पहले भूल कर सलाम फेर दिया, नमाज पूरी होने से पहले भूल कर सलाम फेर दिया तो हर्ज नहीं, और जानबूझकर फेरा तो नमाज चली गई। भूल कर सलाम फेर दिया तो चलेगा, भूल हो गई ना, मगर जानबूझकर अगर सलाम फेर दिया तो नमाज चली गई। किसी शख्स को सलाम किया आमदन या सहवन, जानबूझकर या गलती से, नमाज फासिद होगी। अगर ये भूल के अस्सलाम कहा था कि याद आ गया कि सलाम नहीं करना चाहिए और सुकूत कर लिया तब भी नमाज चली गई। मसला मसबूक ने ये ख्याल करके कि इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिए। मसबूक जिसकी कुछ रकात रह गई है, 4 किस्में बताई थी मुक्तदी की, मुदरिक, लाइक, मसबूक, लाइक, मसबूक। मसबूक जिसकी शुरू की कुछ रकातें चली गई, ये ख्याल करके कि इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिए, सलाम फेर दिया तो नमाज फासिद हो गई। ये ख्याल करके कि नहीं इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिए, फेर दिया। और अगर भूल के साथ इमाम के साथ सलाम फेर दिया और सलाम फेरने के बाद पता चला कि मेरी तो 1 रकात बाकी थी, तो जब तक किसी से बात वगैरह नहीं किए खड़ा हो जाओ। तो मसबूक ने यह ख्याल करके कि इमाम के साथ सलाम फेरना चाहिए था, सलाम फेर दिया, नमाज फासिद हो गई। ये ख्याल करके तो नमाज फासिद हो गई। बाकी भूल से फेरा तो खड़ा हो जाए, जो मसला बताया। ईशा की नमाज में यह ख्याल करके कि तरावी है, 2 रकात में सलाम फेर दिया। जोहर को जुमा तस्वुर करके 2 पे सलाम फेर दिया, हो रही है जोहर, पता चला कि जुमा है और 2 पे सलाम फेर दिया। या मुकीम ने अपने को मुसाफिर ख्याल करके 2 रकात पे सलाम फेर दिया। मुसाफिर 2 ही पढ़ता है ना, ये था मुकीम मगर उसको लगा कि मैं मुसाफिर हूँ, 2 पे सलाम फेर दिया। फिर याद आया कि ऐसा नहीं था भाई, ये जोहर थी या मैं मुकीम था या ये तरावी नहीं ईशा थी और सलाम फेर दिया था, फिर वो नमाज फासिद होता। इस पे बिना भी नहीं कर सकता, यानी फिर से पढ़े। दूसरी रकात को चौथी समझ के सलाम फेर दिया, दूसरी रकात को चौथी समझ के सलाम फेर दिया। फिर याद आया, नमाज पूरी करके सजदे सहू कर ले, नमाज पूरी करके सजदे सहू कर ले। समझ गए? आसान मसला है। मसला जबान से सलाम का जवाब देना भी नमाज को फासिद करता है, और हाथ के इशारे से किया तो मकरूह है मगर नमाज फासिद नहीं होगी। किसी ने नमाज सलाम किया, आप नमाज में थे तो आपने जवाब नहीं दिया, ऐसे हाथ से इशारे से जवाब दे दिया, समझे, या गर्दन हिला दी तो ये उसका जवाब हो गया और आपकी नमाज ना टूटी, मगर ऐसा मकरूह है, मकरूह तंज़ीह है, मकरूह तहरीमी भी नहीं, मकरूह तंज़ीह है, नमाज हो गई। और सलाम की नियत से मुसाफा करना ये नमाज को फासिद कर देता है। मसला मुसल्ली से कोई चीज़ मांगी, जो आदमी नमाज पढ़ रहा है, नमाजी से कोई चीज़ मांगी या कोई बात पूछी, उसने सर हाथ से हाँ या ना का इशारा किया, नमाज फासिद न हुई, अलबत्ता मकरूह हुई। किसी को छींक आई, उसके जवाब में नमाजी ने यरहमुकल्लाह कहा, नमाज फासिद हो गई। और खुद उसी को छींक आई और अपने को मुखातब करके उसने यरहमुकल्लाह कहा तो नमाज फासिद न हुई। और किसी को छींक आई और इस नमाजी ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, नमाज फासिद न हुई। और जवाब की नीयत से अगर कहा, उसकी छींक का जवाब दे रहा हूं, इस नीयत से कहा तो नमाज फासिद हो गई। मसला नमाज में छींक आई, किसी दूसरे ने यरहमुकल्लाह कहा और इसने जवाब में कहा आमीन, तब भी नमाज फासिद हो गई। मसला नमाज में छींक आए तो सुकूत करे, खामोश रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया तो भी कोई हर्ज नहीं है, तो भी कोई हर्ज
नहीं है। अगर उस वक्त हम्द ना की थी तो नमाज से फारिग होकर अल्हम्दुलिल्लाह कह सुन्नत अदा हो जाएगी। खुशी की खबर सुनकर जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह का, नमाज फासिद हो गई। नमाज में था और किसी ने खुशी की खबर दी, भाई समझे कि नहीं, अच्छी खबर किसी ने सुनाई, नमाज में था तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। खुशी की खबर सुनकर जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहा, नमाज फासिद हो गई। और जवाब के नियत से ना कहा बल्कि ये जाहिर करने के लिए कि मैं नमाज में हूँ, तो नमाज फासिद ना हुई, फासिद ना हुई। यूं ही कोई खबर ताज्जुब की सुनकर बकसदे जवाब सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर का, नमाज फासिद हो गई, वरना नहीं। मसला किसी के आने की इजाजत चाहिए, उसने ये जाहिर करने के लिए कि नमाज में है, जोर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर या सुभान अल्लाह पढ़कर पढ़ा, नमाज फासिद न हुई, उसको इजाजत दे दिया गोया आपने नमाज में आने की। मसला बुरी खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का, ये अल्फाज कुरान में से किसी को जवाब दिया, नमाज फासिद हो गई। मतलब किसी ने पूछा कि क्या खुदा के सिवा दूसरा खुदा है, तो उसने जवाब में ला इलाहा इल्लल्लाह आयतुल कुर्सी की आयत पढ़ दी, जवाब भी हो गया, आयत भी हो गई। या किसी ने कहा कि तेरे पास क्या माल है, तो उसने कहा अल खैल वल बिगाल वल हमीर, ये कुरान की आयत है, बताए ना उस दिन, घोड़े गधे खच्चर लितरकबुहा वज़ीनतुम यखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह ताला ने घोड़े गधे खच्चर तुम्हारे लिए बनाए हैं और ये सब सवारियां तुम्हारी जीनत के लिए है, ताकि उन पे सवार हो जाओ आसानियों के लिए, और वो तुम्हारे लिए बनाएगा जिसको तुम नहीं जानते। तो पूछा कि तेरे पास क्या है, तो कहा अल खैल वल बिगाल वल हमीर। या पूछा कहाँ से आए हो, तो कहा व बि'r मुअत्तलतिन व क़स्रिन मशीद। या किसी को अल्फाज कुरान से मुखातब किया, मसलन किसी का नाम यहया है तो उसे कहा या यहया खुज़िल किताब, या किसी का नाम मूसा है उससे कहा वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, अरे मूसा तेरे दाहिने हाथ में क्या है। इसमें मैंने उस दिन सब वाक़ियात बयान किए। नमाज फासिद हो गई, इन सब चीज़ों में नमाज चली गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम सुनकर कहा, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसम मुबारक सुनकर दरूद पढ़ा, अल्लाह का नाम सुनकर नमाज में जल्ला जलालू का, अम्मा नवालू का, अज़्ज़ व जल्ला कहा, या हुजूर का नाम सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, या इमाम की किरत सुनकर सदक़ल्लाह, नमाज में सदक़ल्लाह व सदक़ रसूल कहा, तो इन सब सूरतों में नमाज जाती रही। कोई भी किरत करे तो किरत के तिलावत जब करता है आम नमाजों में या मजलिस वगैरह में, तो किरत के बाद बोलते हैं सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन, अल्लाह ने सच कहा, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा। तो इमाम साहब किरत करे और मुक्तदी ने नमाज में कहा सदक़ल्लाह, तो नमाज गई। जबकि बकसदे जवाब का, और अगर जवाब में ना कहा तो हर्ज नहीं। यूं ही अगर अजान का जवाब दिया नमाज में तो नमाज फासिद हो गई। शैतान का जिक्र सुन के उस पर लानत भेजी, नमाज जाती रही। इमाम साहब ने कोई आयत पढ़ी जिसमें शैतान का जिक्र है, इन्न शैतान काना लिल इंसान अदुव्वम मुबीना, ये आयत पढ़ी तो इसने सुनकर शैतान का लफ्ज आए का ला हव्ला वला कुव्वत। या किसी और इंसानों में शैतान का जिक्र आया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो अबू लहब का जिक्र आया, अरे इसका जिक्र आया, तो नमाज में का ला हव्ला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तो नमाज जाती रही, नमाज जाती रही। हाँ, और दफे वसवसा के लिए लाहौल पड़ी, कोई वसवसा आ रहा है दिमाग दिल में, ख्याल आ रहा है, नमाज में कुछ वसवसे आ रहे हैं, इसके दफा के लिए अगर लाहौल वाला पड़ी, और अगर उमूर दुनिया के लिए है तो नमाज फासिद हो गई, और उमूर आखिरत के लिए है तो नहीं। चांद को देख कर कहा रब्बी रब्बुकल्लाह, या बुखार वगैरह की वजह से कुछ कुरान पढ़ के दम कर दिया, नमाज में था और बहुत दर्द हो रहा था, वो पढ़ के दम कर दिया, समझे, नमाज फासिद हो गई। बीमार ने उठते बैठते वक्त तकलीफ और दर्द पर बिस्मिल्लाह कही, नमाज फासिद ना हुई। बहुत ज्यादा बीमार है, जोड़ों में दर्द है और उठते वक्त आदत बन गई है, और नमाज से उठा और बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह का नाम ले लिया, तो नमाज फासिद
ना हुई। कोई इबारत बवज़न शेर के कुरान मजीद में बतरतीब पाई जाती है, नियत शेर पढ़ी नमाज फासिद हो गई, जैसे वल मुरसिलात गुरफा वल आसिफात अस्फा, ऐसे तरतीब से जो आयत है ना बवज़न शेर, जबकि वो शेर नहीं आया। तो ये अगर नमाज में शेर मौजू किया मगर जबान से कुछ ना कहा, अगरचे नमाज फासिद न हुए मगर गुनहगार हुआ, शायर है नमाज में शेर बना लिया, नमाज में शेर बना लिया मगर उसको जबान से कहा नहीं, मगर वजन काफिया बिठा लिया, तो नमाज नहीं गई, नमाज हो गई मगर फिर भी गुनहगार हुआ। समझे कि बाकी इंशाअल्लाह कल अल्फाज़।